गुरुवार को केंद्र श्रम महासंघ के आह्वान पर सरकार द्वारा मजदूरों को गुलाम बनाने हेतु 4 श्रमिक कोड लागू करने किसान विरोधी नीतियों जैसी मांगों को लेकर 10 ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में कानपुर के दादा नगर के फैक्ट्री एरिया में एकत्रित होकर हड़ताल की। हिंद मजदूर सभा के केंद्रीय संगठन मंत्री तारिणी कुमार पासवान ने श्रमिकों को संबोधित किया। सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन का संयुक्त मंच इंटक, एटक, HMS, C2, एक2, AITUC, TUCC आदि संगठनों ने A1 संगठन के कार्यकर्ताओं ने हड़ताल में भाग लिया। उन्होंने कहा कि आज पूरे भारत के 60 करोड़ श्रमिक कामगारों बैंक, बीमा, रेलवे, FCI, रक्षा, बिजली और एयर इंडिया शिपिंग, डक्ट, टकसाल, खनिज, कोयला खदान के श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लेकर हड़ताल को पूर्ण सफल बनाया। उन्होंने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह एक पूरे दिन की हड़ताल सफल रही। अगर भारत सरकार श्रमिकों की मांग को नहीं माने तथा 4 काले कानून को वापस नहीं लिया तो श्रमिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के लिए विवश हो जाएंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस संबंध में सभी संगठनों ने मिलकर अपनी प्रमुख मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन अपर श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर क्षेत्र के माध्यम से दिया। मैं तारिणी कुमार पासवान, हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री, कानपुर हिंद मजदूर सभा के मंडल अध्यक्ष, आज जो यहाँ कार्यक्रम दादा नगर पुल के नीचे किया गया, ये हिंद मजदूर सभा सिर्फ नहीं किया, केंद्रीय 10 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हिंद मजदूर सभा, एटक, इंटक, C2, INTUC, सेवा, ये 10 ट्रेड यूनियन की आह्वान पर हर प्रदेश, हर डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने स्थानों पर रेल हो, डिफेंस हो, FCI हो, बिजली हो, सभी प्रकार के लगभग इस देश में 60 करोड़ मजदूर में मैं समझता हूं कि लगभग आज के दिन 12 फरवरी 2026 को लगभग आपको 50 करोड़ मजदूर आज देशव्यापी हड़ताल पर है। ये जो गूंगी बहरी सरकार है, जो ये मोदी सरकार है, ये मजदूर विरोधी है। इन्होंने सरकार बनाने से पहले सभी नौजवान, सभी बेरोजगार को इन्होंने जुमला दे करके देश में ये सरकार बनाने का काम किया था। सरकार बनाने से पहले इन लोगों ने कहा था कि हम देश में सरकार बनाएंगे तो प्रति वर्ष जो है हम 2 करोड़ मजदूरों को नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन नौकरी देने की बात तो दूर गई, जिन लोगों की नौकरी थी, जो लोग अपने नौकरी कर रहे थे, रेल में कर रहे थे, FCI में कर रहे थे, डिफेंस में कर रहे थे, इन लोगों को भी ये सरकार बदतर हाल कर दिया और पूरे रेल बेच रहा है, रोड बेच रहा है, डक पोर्ट बेच रहा है, एयर इंडिया बेच रहा है, फूड कारपोरेशन बेच रहा है। ये जितने भी सरकारी संस्था है, ये मोदी सरकार आने के बाद अडानी और अवानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरे देश और मजदूर और किसान को हालत बदतर किए हुए है। तो आज का दिन मीडिया के माध्यम से ये पैगाम उन सरकार के पास को जाना चाहिए, मोदी सरकार को पास जाना चाहिए, जो 4 लेबर कोड लाया है, जिसमें 8 घंटे की ड्यूटी था, इसको 12 घंटा बदल दिया है, जिसमें हम लोग को जितना भी बहू बेटी जो महिलाएं काम करती थी, अब उसको 12 घंटा काम करेंगी और 12 घंटा के बाद जब वो अपने घर लौटने का काम करेगी तो उसके रास्ता में क्या दिक्कत आएगी, क्या परेशानी आएगी, इसकी भी कोई सुरक्षा की बात नहीं किया है। पूरी तरह से ये सरकार निकम्मी है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो रवैया रहेगा तो आने वाले समय में आज न कल क्रांतिकारी आंदोलन हो जाएगा और ये सरकार की जो हिटलर शाही है, हिटलर शाही की तरह जो ये सरकार चला रही है, ये ध्वस्त हो जाएगा। मैं यही पैगाम आप लोग के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं
और मैं अपने सभी देशवासियों को, सभी नौजवान को, सभी किसान को मैं आने वाले समय में यही आह्वान करना चाहता हूं कि यदि जो इस सरकार इस तरह से रवैया अपनाए रहे तो हम लोग जोर शोर से इसकी तैयारी कर करके विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक के हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने को लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद मजदूर सभा।